जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और याद आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो आप मुझसे आपसे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि किस राह पे आपको चलना है। और आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो मेरा अनुभव है नित्य 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 रोज रोज नए अनुभव होंगे, रोज नए अनुभव होंगे। और आप पकड़ेंगे कि कल जैसा दिन था वह आज नहीं है, कल जैसा दिन था वह आज नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, छड़ छड़ जीना है, ध्यान में छड़ छड़ जीना है। पीछे को पकड़ने की कोशिश ही भूल है, वही विरोधाभास है आनंद के न घटने का। पीछे तो जरा भी मुड़ के नहीं देखना है। आज ही इतना आनंद है कि पीछे था या नहीं था, पीछा तो रह ही नहीं जाता। मेरे ख्याल में जो आदमी ध्यान में निरंतर धीरे धीरे जागना शुरू करता है, एक समय पाता है, मेरा अनुभव है कि पीछा तो कुछ रह ही नहीं जाता। जो वह खींचता था अपने में दो को, वो एक मरने लगता है, समाप्त होने लगता है। जिसका बोझ वह सदियों से ढो रहा था, सदियों से ढो रहा था, जो हर वक्त उसे परेशान करता था, वह मरने लगा है। वह क्या है? उसकी मृत्यु ही मोक्ष है मेरे अनुसार। तो जो इधर उधर भाग रहा है, आप घर में हैं जो सड़कों पर भाग रहा है, आप चल रहे हैं कहीं, वो किसी की अच्छी कार देख ली तो उसके साथ मोहित हो जाता है। किसी धनवान को देख लिया तो उसके धन से मोहित हो जाता है। किसी सुंदर स्त्री को देख लिया तो उससे मोहित हो जाता है। वह ध्यान में जागे हुए व्यक्ति के साथ धीरे धीरे मरने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह मर जाता है। फिर कहने को कुछ नहीं बचता, फिर स्वयं आप ही निर्णायक होते हैं। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो कौतुक को पार कर गया है, जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो कौतुक को पार कर गया है। हम कौतुक की बात करें, कौतुक कुतूहल जो हमारे चित्त में चल रहे विचार, वासनाएं, कल्पनाएं, हमें तो इसको पार करने की छोड़ो, इसमें ध्यान में रहते रहते कभी आपने अनुभव किया हो, मेरा तो अनुभव है गहरे से गहरा, कि ख्याल ही नहीं रहता कब विचार से वासना, घर घर से बाहर, कमरे में, कमरे से बरामदे में, बरामदे से गेट के बाहर, गेट से बाहर होते ही सड़कों पे, सड़कों से न जाने कितनी दूर निकल गए, सारी दुनिया में घुमाए और आप ध्यान में बैठे हैं। ऐसा होता होगा आपके साथ। तो यह कुतूहल की अष्टावक्र बात कर रहे हैं। यह कुतूहल से यदि तू पार हो गया है, वह हमारे साथ साथ शायद कभी कभी पार हो जाना हो जाता है। लेकिन कुतूहल तो ऐसी ही है। मैंने कहा कि ध्यान में बैठे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन खाते खाते ही पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो कुतूहल तो जारी है। अज्ञान सब बीत गए, जिसको अब पूछने को कुछ नहीं बचा है, जो पूछने की यात्रा समाप्त कर चुका है, जिसके सब प्रश्न गिर गए हैं। धीरे धीरे आप पाओगे ऐसा होता है, और ऐसा बड़े लंबे समय तक आपके साथ होता रहेगा। आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना पाएंगे कि सारे प्रश्नों के हल आपको मिलने लगे। और यह भी पता आपको चल ही जाएगा कि कोई प्रश्न सार्थक ही न था, सारे प्रश्न और उत्तर दोनों के दोनों ही झूठे थे। पूछने को कुछ नहीं बचेगा। जो पूछने को समाप्त कर चुका, जिसके सब प्रश्न गिर गए हैं। विगत कौतुक जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो कौतुक को पार कर गया है। अपि सन्निहित मृत्यु कंथ तृप्यति धीर धी, क्या मृत्यु को पास आया हुआ देखकर वह भयभीत होगा? क्या जरा भी भय की रेखा उसमें उठेगी? अष्टावक्र कह रहे हैं
जनक से कि तू मृत्यु को पास आकर देखता भी क्या भयभीत होगा, यदि नहीं होगा तो तू फिर ठीक है। तू तो देख कर आर ही आ रही जैसे मृत्यु खड़ी तेरे द्वार पर दस्तक दे रही, और हम यहाँ एक विचार, विचार से वासना, वासना से झंझट पैदा हो जाए तो उसमें ही डर जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा मैं कहूँ, बाहरी दुनिया में जितने भी झंझट हैं, जितने भी झंझट हैं वह वासनाओं के ही हैं। आप देखें ना, किसी के घर में कोई झगड़ा है, किसी के स्कूल या हम कहें जिस भी जगह आप हैं, कोई नौकरी कर रहा है तो वहीं झगड़ा है, हर जगह झगड़ा है। वह झगड़ा केवल वासना तक सीमित है। यदि आप वासना से मुक्त हो जाएं तो कोई झगड़ा न होगा, आप सूखे पत्ते की तरह कहीं भी रह सकेंगे, मेरा यह अनुभव है। ऐसे ही अष्टावक्र कह रहे हैं कि मृत्यु यदि तेरे द्वार पर दस्तक दे रही हो, मृत्यु आ जाए, यमदूत आ जाए अपने भैंसों पर सवार होकर, तो उनका स्वागत करके उनके साथ जाने को तत्पर होगा कि जरा भी तेरा मन झिझकेगा। अष्टावक्र तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा मन यहाँ अभी हमारे घर मकान, हमारे प्रियजन, हमारी नौकरी व्यवसाय तक को छोड़ने का नहीं है, या हम उनमें ही अटके हैं। लेकिन अष्टावक्र ठीक कह रहे हैं और मेरा भी अनुभव है। निश्चित ही यदि आप जागें तो आप मौत से भयभीत नहीं होंगे बिल्कुल भी। आप मृत्यु को देखते हुए उसके साथ साथ चल सकेंगे। अगर जरा भी झिझक रह गई हो तो फिर तू अभी विगत कौतुक नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं, यदि मृत्यु को आता हुआ देखकर तेरे चित्त में जरा भी इंच मात्र की रेखा का भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर ठीक, और फर्क पड़ता है तो तू बस अब अभी थोड़ा और सब्र कर, और जल्दी मत बोल, जल्दी मत बोल, या जल्दी मत बैठ जा, बोलने को कुछ नहीं रह जाएगा। अभी श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ। अगर जजा भी झिझक रह गई हो तो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। क्रांति घटी नहीं, तू समझा बुद्धि से, अभी प्राणों से नहीं समझा। तूने जाना ऊपर से, अभी अंतरतम में प्रकाश का दिया नहीं जला। जिसे महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृह नहीं रखता। जैसे अष्टावक्र यही कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने अनुभव किया हो, मैंने किया हो। आप निरंतर ध्यान में चले जाते हैं, गहराई में उतर जाते हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, हो सकता है 6 दिन आप गहराई में भीतर रुकें, फिर कोई वासना भीतर से खींचकर आपको बाहर की ओर फेंक देती है। ध्यान में ऐसा कई बार होता है। या मैं ऐसा कहूँ कि हमारे पास बहुत चाबियाँ हैं, बहुत चाबियाँ हैं, बहुत चाबियाँ हैं, और हम लगा लगा के ताले खोलते रहें और नहीं खुलता है। कभी कभी तो पहली चाबी से ही ताला खुल जाता है, कभी कभी अंतिम चाबी से भी ताला नहीं खुलता, और पता तब हमें चलता है कि ताला खुला ही हुआ था, जब सब चाबियां फेंक देनी पड़ती हैं। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, ध्यान रहे, तूने ऊपर से जाना है, वह जगत रूपी जाना गया है। तुम जगत के संबंध में जान लिया होगा, वह तेरा जानना नहीं। जब तक तू भीतर न उतर जाए पूर्ण रूप से, तब तक तेरा जानना पूर्ण न हुआ। मेरा अनुभव है, आप भी जब तक निरंतर ध्यान में भीतर न उतर जाएं, तब तक आप न जान सकेंगे, और आप ही जान सकेंगे। यह भी है, आपको कोई किसी भी भांति न बता सकेगा। जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, और जो आत्मज्ञान से तृप्त है, उसकी तुलना किसके साथ हो सकती है। जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, निष्प्रह मानस्यस्य नैराश्योपि महात्मन, जो इतना ज़्यादा वासना के पार हो गया कि मोक्ष की भी वासना नहीं हो तो न हो तो नहीं। यह अत्यांतिक स्थिति है, जब मोक्ष की भी वासना नहीं होती तभी मोक्ष फलित होता है। यह मोक्ष की विरोधाभास है। मैंने आपसे कहा था ना, हम कभी कभी ताला खोलते रहते हैं, अनेकों चाबियां लगाते, ताला नहीं खुलता, सारी चाबियां फेंक देनी पड़ती हैं,
तब हमें पता चलता है कि ताला खुला ही हुआ था। ऐसे ही मन में जो भी गहरी से गहरी आप ध्यान में उतर जाएं, मेरा अनुभव है, और आप में से कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। एक कोई मेरे संबंध में कुछ कह रहा था, कोई बात नहीं है, आप निरंतर यदि ध्यान में हैं तो आप अनुभव लेते रहें। आप अनुभव से, आपके अनुभव से जाना गया वही जाना गया, मेरे कहने से कुछ न होगा। हाँ, यह ज़रूर है, मेरे कहने से राह में थोड़ी तेज़ी आ सकती है, लेकिन आपको ही चलना पड़ेगा। यदि आपको जानना है तो आपको चलना पड़ेगा। कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती हैं। यह बातें मैंने अपने अनुभव से कही हैं, अपने जानने के अनुसार कही हैं। जब तक आप निरंतर ध्यान में न होंगे, यदि आपने अभी तक ध्यान में प्रवेश नहीं किया है तो ध्यान में प्रवेश करें। बातों को कहने के, सुनने के बहुत से तल हो सकते हैं। शायद आप अभी जिस तल से सुन रहे हों, आप बाहर हों, उस तल से मेरी बातें आपको समझ ना आए। शायद मेरी बातें जब आप ध्यान में उतर जाएं तब समझ में आए। तो ख्याल रहे, मैंने तो ध्यान की गहराई में जा के अनुभव कर कर के ही प्रत्येक बात बोली है, प्रत्येक सत्य को बोला है। और मेरे जानने से, मेरे ध्यान करने से, मेरे निरंतर ध्यान में रहने से आप ध्यान में न रह सकेंगे। सीधी सी बात है, कोई सूत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जप इत्यादि नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, या ऐसा मैं कहूँ कोई किताब नहीं है, कोई जानने का कुछ भी नहीं है। वैसे तो हजारों लाखों किताबें, लाखों लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को। ऐसी बात नहीं है। लोग बहुत से इस दुनिया में पहुँचे हुए लोग भी हैं, लेकिन वो कहते हैं पहुँचे हुए, लेकिन जब तक तुम न जान लोगे तो भला उनको कैसे जांच सकोगे कि वो पहुँचे हुए हैं। इसलिए मेरे संबंध में यदि आप कुछ भी जानना चाहें तो आप भीतर उतरें, और तभी मेरी बातें आपके अंदर भी थोड़ी क्रांति ला सकेंगी।